हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका फोकस ओनली 2024 सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट जॉब का, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है ना, आपका एग्जामिनर जो एग्ज़ाम प्रश्न पत्र तैयार करता है, जो पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही पैटर्न से सभी प्रश्नों को लिया गया है। और मैं बता दूं कि हर चैप्टर से आप सभी को इस क्लास में हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा और इन सभी प्रश्नों को सिखाया जाएगा ओनली 7 से 8 सेकेंड में आप लोग किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओ। क्योंकि रीजनिंग का बस एक ही फंडा है, एक ही मूल मंत्र है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करना आप सभी को क्या कर सकता है, मेरिट लिस्ट के उस पार कर सकता है या फिर मेरिट लिस्ट के इस पार कर सकता है। और अगर आप लोग इस पार होना चाहते हो तो आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना है। और यह ज़्यादा नंबर इंक्रीज तब होगा जब आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे प्रश्न पे जो आपका जो प्रश्न पत्र आता है एग्ज़ाम का, जो जिस पैटर्न पे आता है वैसे पैटर्न पे आप सभी को प्रश्न पत्र पे आप सभी को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, समझो। और इन क्लास में वही सब प्रश्न देखने को मिलेगा, आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, समझो। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना, हर एक प्रश्न को आप लोग 100% फोकस करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना। क्योंकि पता है एक प्रश्न आप सभी को 1 नंबर दिलाता है और मेरिट उस पार और इस पार होने में 0.001% ही इस पार से उस पार कर देता है। तो इसीलिए आप लोग हर प्रश्न को आप लोग 100% देना। चलो देखो, करा श्रृंखला को पूरा करें। यह प्रश्न जो है ना बाबू, नंबर सीरीज का प्रश्न है और आप सभी को सोचना होगा, समझना होगा कि जिस प्रकार 12 है, 22 है, 33 है, 45 है, 58, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यह सीरीज किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर यह सीरीज जो है ना स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, तो देखो अगर हम बात करें कि यह 12 से 22 हुआ, फिर 22 से 33 हुआ, 33 से 45 और 45 से 58, तो इसी प्रकार अगले पद क्या होगा। तो किस प्रकार आप लोग यहाँ पे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि देखो 12 से 22 हो गया तो क्या हुआ, बोलोगे सर प्लस का 10 हुआ। फिर 22 से 33 हुआ तो क्या हुआ, प्लस का 11 हुआ ना। फिर 33 से 45 क्या हुआ, तो प्लस का 5 3 2 और फिर 4 3 4 1, यानी कि 12 हुआ। और फिर 45 से क्या हो गया, 58, तो इसमें प्लस कितना किया, तो यहाँ पे 8 3 5 और फिर ये क्या हो गया 5 5 1 4, यानी कि यहाँ पे 13 हुआ। देखो 10 + 10 + 11 + 12 + 13, तो किस सीरीज में यह बढ़ रहा है, तो +11 + 10 + 11 + 12 + 13 के सीरीज में बढ़ रहा है। और जब हम यहाँ पे नेक्स्ट पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, +14 करेंगे ना। तो देखो जब 58 में प्लस का 14 करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 8 2 4, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। और उसी प्रकार फिर 5 और फिर 7 1 6, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 62 आएगा। जब 58 और 14 को जोड़ोगे कितना आएगा, 62 आएगा। 8 4 12 और 5 1 6 1 7, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 72 आएगा। कितना आएगा, 72 आएगा, 72 आएगा। और कौन सा ऑप्शन में 72 दिख रहा है आप सभी को, तो बोलोगे यहाँ पे सर जी ऑप्शन नंबर बी में 72 दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी है। तो क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी। तो किस सीरीज में चला, तो इस सीरीज में चला और यहाँ पे हमें राइट आंसर का पता चल गया, समझो। चलो अगला प्रश्न समझना इसी प्रकार से बाबू। देखो 2 नंबर का प्रश्न है ना, और 2 नंबर का प्रश्न में आपसे भी से करा है संबंध बताना है। किसका, तो शब्दों का संबंध बताना है इस प्रकार से कि जिस प्रकार का घोड़ा का संबंध अस्तबल से है, समझना, घोड़ा का संबंध किससे है, तो अस्तबल से है, उसी प्रकार यहाँ पे किससे संबंध होगा आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो कैसे सोचोगे यहाँ पे, किस प्रकार से समझोगे, तो इस तरह से समझना कि घोड़ा को रहने का स्थान को क्या कहा जाता है, अस्तबल कहा जाता है। जहाँ घोड़ा रहता है उसे कहा जाता है, अस्तबल कहा जाता है। इसी प्रकार जहाँ आसमान रहता है वहाँ तारा नहीं,
गाय रहता है जहाँ बछड़ा नहीं, कबूतर रहता है जहाँ शांति नहीं, परंतु जहाँ कार रहता है वहाँ क्या कहा जाता है, गैरेज कहा जाता है। जिस प्रकार घोड़ा का संबंध अस्तबल से है, उसी प्रकार कार का संबंध गैरेज से है, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। वह समझ रहे हो सभी विद्यार्थी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। और जो प्री स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि सुबह और शाम दोनों का क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी तरीका से मिल सके। समझो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न देखो, 3 नंबर का प्रश्न है ना बाबू, यह प्रश्न आप सभी को ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें आप सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो कह रहा है वंदना जो है ना विशाल और विनीता की बेटी है। देखो वंदना कोई लड़की है, यह वंदना है। चलो मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वंदना, ये कौन है, तो वंदना ये कौन है, एक लड़की है। और इनका क्या माता पिता कौन है, तो देखो विशाल और विनीता। विशाल और विनीता कौन है, तो विशाल और विनीता वंदना के माता पिता, वही ना कर रहा है, वंदना विशाल और विनीता की बेटी है। यहाँ पे देखो कौन है, तो विशाल है। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विशाल और विनीता, वनीता है, समझना। और ये दोनों क्या है, तो पति पत्नी है। ये वनीता स्त्रीलिंग है, ये माँ है, और ये पिता है, किसका, तो वंदना का। समझो इस तरह से। अब आगे क्या कर रहा है, अमित विनीता के भाई का बेटा है। अमित जो लड़का है ना विनीता के भाई, चलो विनीता के देखो यहाँ से इस तरह से समझना, विनीता का कोई भाई है, चलो विनीता का कोई भाई होगा, और विनीता के भाई के बेटा, विनीता के भाई का बेटा का नाम क्या है, तो अमित है। देखो यहाँ पे कोई एक लड़का है जिसका नाम है अमित है। अब प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, प्रश्न को समझना, प्रश्न का लैंग्वेज समझना। कर रहा है अमित के लिए वंदना कौन है। देखो अमित के लिए वंदना कौन है, यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताना है अमित जो है ना यह वंदना को क्या कहेगा। समझ रहे हो, इस तरह से आप सभी को क्या करना है, समझना है। तो कैसे सोचोगे, इस तरह से सोचना कि करा अमित के लिए वंदना कौन है, तो यानी अमित वंदना को क्या कहेगा। तो देखो अमित का पिता कौन है, ये पिता हुआ इसका, ये फादर हुआ। चलो यहाँ पे मैं एफ लिखता हूँ, ये फादर हुआ किसका, अमित का। और अमित के फादर का बहन कौन हुआ, बुआ होंगे। और बुआ का बेटी, ये कौन है, स्त्रीलिंग है, बेटी है। और बुआ की बेटी क्या होगा, तो फुफेरी बहन, यानी कि कौन सा यहाँ पे देखो फुफेरी बहन यहाँ पे दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। अमित वंदना को क्या कहेगा, तो फुफेरी बहन कहेगा। क्या कहेगा, फुफेरी बहन। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। कर रहा है यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। देखो कैलेंडर वाले प्रश्न और बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा, बस समझना। करा यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन, यानी 59 दिन बाद जो होगा ना वह कौन सा दिन होगा, 59वां दिन जो होगा वह कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे किस तरह से करना है, यहाँ पे कितना दिन है, तो 59वां दिन, यानी इस 59 में क्या करो ना आप लोग 7 से डिवाइड करो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, तो 7 7 49, 7 56, यहाँ पे 3 ये फिर कट जाएगा। और देखो यहाँ पे रेंडम कितना दिन बचा, तो यहाँ पे शेष 3 दिन बचा। और यह जो शेष 3 दिन बचा ना, शनिवार में क्या करो, तो इस 3 दिन को जोड़ दो। तो शनिवार में 3 दिन जोड़ोगे क्या आएगा, तो देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। यदि आज शनिवार है तो 59वां दिन जो होगा ना बाबू मंगलवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। देखो क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि यह जो प्रश्न आकृति है ना, इस यहाँ पे जो खाली भाग है ना, आप लोग कौन सा ऑप्शन उठा के यहाँ पे रखोगे ताकि यह
फिगर जो होगा ना पूरा हो जाए, यानी प्रश्न आकृति जो है वह पूर्ण हो जाए। तो किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखोगे, तो देखो इस तरह से सोचना। सबसे पहले इस तरह से सोचो कि देखो एक क्रॉस इस तरह से लगाया है, ये वर्ग है, वर्ग के अंदर, और एक क्रॉस यहाँ पे लगाया है आधा, तो यहाँ पे लगाए तो ये पूरा होगा, ये पूरा होगा ना क्रॉस। तो देखो ये क्रॉस एक यहाँ से पूरा होना चाहिए ये। अब देखो जब ये क्रॉस यहाँ पे पूरा होगा तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी एक त्रिभुज होना चाहिए और इसका मुँह इस तरफ होना चाहिए, समझो ना। और देखो सबसे पहले इस तरह से क्रॉसिंग देखो सब में लगा है। अब त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज देखो यहाँ पे बीच में दिया है, बीच में नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए सी गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर दे दिया है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ दिया है, ऑप्शन अगर हम बी की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा देखो ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रेखा है, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इस तरह से ऐसे होना चाहिए, ऐसे। अब ऐसे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ओनली वन ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखा, तो ऑप्शन नंबर डी दिखा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ उठा के रखते हो ना, तो यह फिगर जो होगा ना बाबू पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जो कि आपका राइट भी आंसर होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि इतना का संबंध इतना है तो इतना का संबंध बताना है किससे होगा। और यह जो है ना अल्फ़ा वर्ड से है। और जब भी मैं बताता हूँ कि अल्फ़ा वर्ड से कोई भी रीजनिंग का प्रश्न आ जाए, आप सभी को कोई लॉजिक समझ में ना आए कि अब मैं इस प्रश्न में किस प्रकार से करूँ, तो आप सभी क्या करना, इन सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख लेना, उसके बाद लॉजिक पता करने की कोशिश करना। जैसे देखो बी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है, 2 होता है, और जे का कितना होता है, 10 होता है, एन का 14 होता है, और टी का 20 होता है। समझ रहे हो। आगे देखो सी का कितना होता है, 3 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, और फिर एस का 19 होता है। अब आप लोग समझना कि आखिर इसमें क्या लॉजिक लगाया है। तो देखो अगर हम बी से सी की ओर चलते हैं, समझना बाबू, हर एक प्रश्न को समझने की कोशिश करना, हर एक पॉइंट को। बी से सी गया यानी 2 से 3 पे गया, तो देखो 2 से 3 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ। फिर देखो जे से आई की ओर गया, जे का 10 आई का 9, तो 10 से 9 पे गया तो माइनस का 1। फिर देखो एन से ओ पे गया यानी एन का 14 ओ का 15, तो 14 से 15 पे गया तो प्लस का 1 यहाँ भी हुआ। फिर देखो टी से एस तरफ गया यानी टी का 20 एस का 19, तो 20 से कहाँ गया, 19 की ओर गया, तो यानी कि क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ। तो क्या हो रहा है, तो +1 -1 +1 -1 इस तरह का सीरीज में चल रहा है, जो कि क्या किया, इतना से इतना लिखा। अब लॉजिक समझ में आ गया। तो इन सभी में हम क्या करेंगे, पहले प्लस का 1 करेंगे और फिर माइनस का 1 करेंगे। तो देखो डी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 4, और जब 4 का 1 जोड़ोगे, 4 में देखो पहले 1 क्या करना है, जोड़ना है, तो 4 में 1 जोड़ोगे 5, और 5 जो होता है ना वह ई का होता है, यहाँ पे ई दोगे। जब उसी प्रकार एच से यहाँ पे निकालोगे तो एच का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 8, और 8 में क्या करना है, 1 घटाना है, तो 8 में 1 घटाओगे 7, और 7 जो होता है वह किसका होता है, तो जी का होता है, यानी जी दोगे। फिर देखो इसी प्रकार पी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 16 में इस बार 1 जोड़ना है तो 17, और 17 जो होता है क्यू का। फिर देखो भी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है, तो भी का 22, और 22 में 1 घटाओगे 21, और 21 जो होता है यू का होता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ई जी क्यू यू देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए हो ना। तो कौन सा लॉजिक लगाया, तो +1 -1 +1 -1 का इसमें मेथड उपयोग किया और यहाँ पे राइट आंसर का चयन कर लिए। समझ हो ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 7 नंबर का प्रश्न देखो। 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे आप लोग कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे और किस प्रकार से सोचोगे। तो कैसे यहाँ पे सोचोगे तो समझना। यहाँ पे क्या है,
इस वाट के जगह आप सभी को लॉजिक लगाना है। तो ऐसे प्रश्न को या तो आप लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन करो, यानी जिस प्रकार 5 R के कैलकुलेशन करके 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो उसी प्रकार यहाँ क्या आएगा। या तो फिर आप लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो, 5, 6, 7 को कैलकुलेशन करके 23 लावो, 14 लावो, यहाँ पे राइट आंसर का पता करो। तो कैसे करोगे, तो बोलोगे सर हम कैसे करें ताकि एक बार हम लॉजिक लगाएं और राइट आंसर आ जाए। तो देखो बाबू, जब भी आप सभी को ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो इस तरह से सोचना कि छोटे छोटे अंकों को आप लोग कैलकुलेशन करा करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। जैसे देखो, छोटे छोटे अंक कैलकुलेशन किया, यहाँ पे 23 ले लाया, यहाँ पे छोटे छोटे अंक कैलकुलेशन करके 14 लाया, इसमें भी छोटे छोटे कैलकुलेशन करके यहाँ पे बड़ा अंक लाने की कोशिश करेंगे। यानी हम किस प्रकार से इसमें चलेंगे, तो इस प्रकार से चलेंगे, समझो ना। अब आप लोग सोचो कि 5, 6, 7 में हम कौन सा लॉजिक लगाएं कि हमें 23 आ जाए। तो देखो, अगर हम बात करें कि 5, 6, 7 से हमें 23 लाना है, तो चलो मैं 5 गुने 6 करता हूँ। तो देखो, 5 गुने 6 करता हूँ तो कितना आता है, 6 5 का 30, यानी 5 6 का 30। और फिर हमें क्या करना है, इस 7 को घटा दो। अब जब 30 में हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 23। देखो 23 आ गया और यहाँ पे 23 है। बोलोगे जी सर। अब यही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इसको घटा देंगे। तो देखो, 4 गुना का 5 करेंगे और माइनस का 6 करेंगे, तो 4 5 का 20 और 20 में 6 घटा दोगे तो 14, यानी 14। देखो यहाँ पे 14 है, तो बोलोगे जी सर है 14। अब वही लॉजिक क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। क्या करना है भाई, तो वही लॉजिक अप्लाई करना है, यानी इन दोनों को क्या करना है, तो इन दोनों को गुना करना है और इसको घटा देना है। तो देखो बाबू, अगर हम 3 गुने 4 करते हैं और माइनस का इन दोनों को गुना और इसको घटाते हैं और माइनस का 5 करते हैं तो कितना आएगा, 4 तिया 12, और 12 में से आप लोग 5 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 12 में से आप लोग 5 घटाओगे तो 7 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस भाट के जगह आप लोग क्या भरोगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 7 होगा, वह क्या होगा, आपका राइट आंसर। समझ गए हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो बाबू, अगला प्रश्न समझना, 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। इसमें आप सभी से लॉजिक लगाने के लिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न चुनिए। देखो, जब भी आप सभी को भिन्न चुनने के लिए बोले तो आप लोग सोचना कि इन 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही एक ऑप्शन को क्या करना है, आप सभी को चयन करना है। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना कि यहाँ पे देखो क्या है, 42 से 28 हो गया, 30 से 24 हो गया, फिर 28 से 14 हो गया, और फिर यहाँ पे देखो 49 से 25 हो गया। तो देखो इसमें कुछ आप सभी को लॉजिक दिख रहा है। तो बोलोगे यहाँ पे कुछ लॉजिक इस तरह से दिख रहा है कि देखो, अगर मैं इस 49 का बात करें तो 49 जो है ना 7 का स्क्वायर है, और जब हम 25 की बात करें ना तो यह 5 का स्क्वायर है, यानी वर्ग है। लेकिन यहाँ पे देखो, यह किसी की भी वर्ग नहीं है, या भी किसी का वर्ग नहीं, या भी किसी का वर्ग नहीं है। यानी क्या हम बात करें तो ऑप्शन ए बी सी एक समान है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ना सबसे अलग है, सबसे हट के है, जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो, राइट आंसर क्या निकल के आया आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आया, जो कि बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 9 नंबर का प्रश्न। देखो बाबू क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज बताना है कि अगर आप लोग इस प्रश्न के यहाँ पे मिरर लगाते हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वह कैसा बनेगा, उसका आप सभी को बताना है। तो देखो मिरर इमेज में क्या होता है ना बाबू, कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब देखो यह जो फिगर है ना, यह किस तरह से यहाँ जब बनेगा, दर्पण लगाओगे तो कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो इसका प्रतिबिंब ये वाला तो इसी तरह से रहेगा, ये वाला इसी तरह से ही
रहेगा, लेकिन जो इसके अंदर कलाकृतियाँ की गई है ना रेखा, देखो एक रेखा ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी दाएं वाला बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला दाएं में चला जाएगा। कैसे, तो देखो ये रेखा जो यहाँ है ना, ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो ये रेखा जो इस तरह से है, जो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखो ये जो रेखा इस तरह से कट लगा है ना, ये कट किस तरह से लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। और ये जो इस तरह से रेखा आया है ना, ये किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। एक मिनट, इस तरह से आ जाएगा। किस तरह से, इस तरह से आ जाएगा। ऐसा ही ना है, कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन का सी नहीं, ओनली वन ऑप्शन का डी जो कि दिख रहा है। यानी इस प्रश्न आकृति में अगर यहाँ पे मिरर लगाते हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 10 नंबर का प्रश्न। समझो बाबू, 10 नंबर का प्रश्न समझना, क्या आप सभी से पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर। देखो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न और कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न में आप लोग कैसे करोगे, तो डायग्राम से बनाना। कर रहा है कथन 1 में देखो कि सभी कीड़े सर्प हैं, यानी जितने भी कीड़े हैं ना, यहाँ पे जितने भी कीड़े हैं या सभी कीड़े क्या है, तो सभी कीड़े सर्प है, यानी सर्प है, सर्प हो गया। अब देखो कथन 2 में कि सभी सर्प कछुए, ये जितने भी सर्प हैं ना वह सभी सर्प क्या है, तो सभी सर्प क्या है, कछुए हैं। क्या है, सभी सर्प कछुए हैं। अब आप लोग किस पे आ जाओ, तो अब आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष क्या कर रहा है, देखो पहला कि सभी कछुए कीड़े हैं। देखो सभी कछुआ कहाँ, ये और कीड़ा ये। अब बताओ बाबू, थोड़ा सा सोचो कि सभी कछुए, यानी ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये सभी बड़ा वाले जो हैं कछुआ है, ये छोटे वाले कीड़े के अंदर है नहीं ना। यानी सभी कछुआ कीड़े हो सकता है, नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन 1 गलत होगा, सॉरी 1 निष्कर्ष गलत होगा। अब निष्कर्ष 2 को हम बात करते हैं। तो निष्कर्ष 2 देखो कराए सभी कीड़े कछुआ है, तो सभी कीड़े देखो कीड़े का कहाँ, ये छोटा वाला, और सभी कीड़े कछुआ यानी ये बड़ा वाला के अंदर में है, सभी कछुआ के अंदर है। बोलोगे जी सर है, यानी क्या है, तो निष्कर्ष 2 सही है। यानी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर। समझो बाबू, कर रहा है कि यदि ए का अर्थ 1 है, इसी प्रकार AND को इतना लिखा जाता है, ए को 1 लिखा जाता है, तो BAT को कैसा लिखा जाएगा। तो देखो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहले इन दोनों में देखो क्या लॉजिक लगा के 1 लिखा है और 19 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पे देखोगे ना। तो देखो अगर हम बात करते हैं AND का, तो AND को कितना लिखा, तो 19 लिखा। अब सोचो कि इतना को 19 लिखा यानी 19 लिखा, तो कैसे लिखा। तो देखो मैं क्या बताया हूँ कि कुछ भी समझ में ना आए ना, तो अल्फ़ा वर्ड वाले रीजनिंग का प्रश्न में तो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का पता करना और लिखना और उसके बाद लॉजिक लगाना। तो देखो ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1, एन का 14 और डी का 4। अब बाबू आप सभी को क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो। तो देखो 14 1 15 4 19, देखो यहाँ पे 19 है, तो बोलोगे जी सर। उसी प्रकार एक अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 है, तो बोलोगे जी सर। अब इसी प्रकार इतना का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख के और जोड़ेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बी है, ए है, टी है। अब देखो बी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 2, 1 का 1 और टी का 20। अब सभी को जोड़ो तो 20 2 22 1 23 यानी 23, ऑप्शन नंबर बोलो बी, जो कि क्या है बिल्कुल सही। तो क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी निकल के आया। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है।
कह रहा है 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़े से बनाया जा सकते हैं। देखो बाबू, यह जो प्रश्न आकृति है ना, कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं और इसका उपयोग करके कौन सा आकृति है 4 ऑप्शन वाले, इसका प्रयोग करके एक फिगर बनाया गया है। तो देखो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचो कि देखो 1 2 3, यानी 3 जो है ना छोटे छोटे आयत है और एक ये जो है ना, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 3 जो है छोटे छोटे क्या है, त्रिभुज है और ये जो एक है ना, ये एक आयत है। अब आप लोग देखो किस में 3 छोटे छोटे त्रिभुज और एक आयत है भाई। तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी को देखो, पहले आप लोग बी को देखो, इस तरह से समझो। तो देखो एक त्रिभुज ये इस प्रकार से है, तो देखो एक त्रिभुज अगर हम यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं, देखो एक त्रिभुज ये है। अब देखो इस त्रिभुज को देखना, ये बड़ा वाला त्रिभुज को, ये बड़ा वाला त्रिभुज को देखो तो ये इस तरह से एक त्रिभुज है और इसके बाद ये छोटा वाला पतला त्रिभुज को देखो तो ये देखो इस तरह से एक त्रिभुज है और ये आयत को देखो तो यहाँ पे देखो ये आयत है। तो बोलोगे जी सर है। अगर आप लोग सोचोगे कि ऑप्शन सी में देखें तो ये देखो एक आयत है, एक आयत हो गया, ठीक है। चलो मैं ये बड़ा वाला एक त्रिभुज मान लिया हूँ, फिर ये एक त्रिभुज, पर ये त्रिभुज कहाँ है, ये तो त्रिभुज नहीं ना है। देखो ये त्रिभुज नहीं ना है, यानी कि ये तो होगा नहीं। ऑप्शन यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें कि ऑप्शन डी किस लिए नहीं होगा, तो देखो यह क्या है, यह त्रिभुज इस तरह से है, यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ये ट्रायंगल यानी दिया गया, ये त्रिभुज पूर्ण रूप से त्रिभुज है, समझो। यहाँ पे देखो एक ही समकोण त्रिभुज है, 2 ही समकोण त्रिभुज, लेकिन यहाँ पे तीनों जो है ना, देखो तीनों का तीनों समकोण त्रिभुज है, समझो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आप लोग सोचोगे ना तो राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, 1 भी % आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगर आप 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना कराई। एक विशेष प्रकार से STAG को शब्द को इतना और इतना को इतना कोडिंग में लिखा जाता है, समझना, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं। को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। देखो बाबू समझना, यहाँ पे क्या है, एक मिनट, NORTH नॉर्थ है। अब आप सभी को बताना है कि इतना को क्या लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले सोचो कि देखो यहाँ पे n है, देखो n कहीं दिख रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ पे n दिख रहा है, और n का कोड वर्ड क्या दे रखा है, तो देखो एक n अंतिम में है तो n का कोड वर्ड m दे रखा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो m होगा। फिर देखो o है, o कहीं दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे o दूसरे नंबर पे है और दूसरे नंबर पे क्या कोड वर्ड है, l है, तो यानी यहाँ पे l होगा। फिर r देखो, r यहाँ पे तीसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कोड वर्ड i है, यहाँ पे i होगा। फिर देखो t देखो यहाँ पे है और t का कोड वर्ड क्या दे रखा है, दूसरे नंबर पे g, तो यहाँ पे क्या होगा, g होगा। फिर देखो h का कोड वर्ड क्या दे रखा है, s, तो यहाँ पर क्या होगा, s। अब आप लोग बताओ MLIGS कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो MLIGS ऑप्शन नंबर बोले तो बी में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो कराए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर काटे और खोलने के बाद कौन सी आकृति के समान दिखाई देगा। देखो बाबू, यह जो है ना, यह जो आकृति दिया गया है, इसको आप सभी को क्या करना है, खोलना है। यानी क्या है ये, तो पेपर का कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न हैं। तो इसको कैसे सोचोगे, तो जिस प्रकार से खोलने के लिए कर रहा है वैसे वैसे आप लोग इसको क्या करो, तो ओपन करो। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आकृति है ना, इसको इस तरह से मोड़ा गया है पहले, तो इसको किस तरह से खोलना है, इस तरफ खोलोगे। और जब इस तरफ खोलोगे तो क्या होगा, तो इस तरफ जब आप लोग खोलोगे ना, तो यहाँ भी इस तरह से ऐसे होगा, यहाँ पे ये होगा और ये होगा, और यहाँ पे भी इस तरह से कट लगेगा।
एक कट यहाँ भी लगेगा। और उसके बाद क्या किया, इस तरह से किया, यानी इसको आप लोग किस तरह से नीचे की ओर इस बार मोड़ोगे, तो इस बार नीचे की ओर मोड़ोगे तो इस तरह से होगा, और यहाँ भी इस तरह से कट लगेगा, यहाँ भी इस तरह से कट लगेगा, और यहाँ पे इस तरह से होगा। समझो ना। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है कि 4 कट, तो देखो ये तो होगा नहीं, 2 कट लगा, ये भी 4 कट, ये भी 4 कट, और ये भी 4 कट। समझो। अब देखो इस तरह से समझना यहाँ पे कि देखो क्या हुआ, इसमें देखो कट कहाँ लगा रखा है, तो देखो यहाँ पे कट बीच में लगा रखा है यहाँ, लेकिन यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे देखो बीच में ये गलत हो गया, और बीच में ये भी कट लगा है तो ये भी गलत होना चाहिए। तो कहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे, ये जब यहाँ है तो यहाँ 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 होना चाहिए, यानी ये होगा। और इसके अंदर जो बनेगा ना, तो इसके अंदर जो बनेगा इस तरह से बनेगा, क्योंकि इस तरह से समझना कि देखो जब इस तरह से होगा तो ऐसे 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 होगा। समझो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी जब आप लोग इस फिगर इस कागज़ को जब आप लोग क्या करोगे, ओपन करोगे, तो कैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी की तरह होगा। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखो 15 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखो 15 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न आप सभी को किस प्रकार का प्रश्न है, तो अल्फ़ावर्ड से है, लेकिन क्या है, अल्फ़ावर्ड सीरीज में दे रखा है। अब जब सीरीज में आप सभी को प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे, यानी जिस प्रकार इतना 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 है तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो क्या करो, तो आप लोग सबसे पहले अल्फ़ावर्ड पोजीशन का पता करो, यानी अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखो, उसके बाद लॉजिक पता करो। तो देखो एक्स का कितना होता है, 24 होता है, डी का कितना होता है, 4 होता है, एच का 8 होता है। समझो। फिर देखो भी का कितना होता है, 22 होता है, जी का 7 होता है, और जे का 10 होता है। पुनः देखो टी का 20 होता है, और जे का 10 होता है, और एल का 12 होता है। आगे देखो क्या है, आगे देखो क्या दे रखा है, आर का 18 होता है, एम का 13 होता है, और एन का 14 होता है। अब आप लोग देखो कि इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है, तो इस तरह से समझना। देखो अगर हम इसमें किस तरह से चलते हैं, एक्स से भी की ओर चलते हैं, फिर देखो एक्स से भी की ओर चलते हैं, यानी 24 से 22 की ओर चलते हैं, तो क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ। फिर देखो भी से टी की ओर चलते हैं, भी का 22 और टी का 20, यानी 22 से 20 चलते हैं, यहाँ भी -2 हुआ। फिर देखो टी से आर की ओर चलते हैं, टी का 20, आर का क्या होता है 18, तो 20 से 18 माइनस का 2, यानी यहाँ भी -2 -2 -2। तो इस बार अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। तो आर का 18 में 2 घटाओगे कितना होगा, 16, और 16 जो होता है वह पी का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, पी होगा। समझ हो। आगे देखो, आगे यहाँ पे इस तरह से समझना। देखो डी से कहाँ गया, जी पे, डी का 4 और जी का 7, तो 4 से 7 गया तो क्या हुआ, तो प्लस का 3 हुआ। फिर देखो जी से जे गया, यानी 7 से 10 गया तो क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। फिर देखो जे से एम गया, यानी 10 से 13 गया तो यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। फिर देखो एम से यहाँ पे जब जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे। तो एम का 13, 13 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 16, 16 जो होता है पी का होता है। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, तो उसी प्रकार इसमें देखेंगे, किस में, देखो यहाँ एच से कहाँ गया, जे पे, एच का 8 और जे का 10, तो 8 से 10 गया तो प्लस का 2। फिर देखो जे से एल गया, यानी 10 से 12 गया प्लस का 2, और एल से एन गया, यानी 12 से 14 गया +2। तो इस बार अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। तो एन का 14, 14 में 2 जोड़ोगे 16, और 16 जो होता हुआ पी का। तो देखो ट्रिपल पी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका राइट आंसर है ट्रिपल पी, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा राइट आंसर आपका निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर सी आया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गए हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। देखो 16 नंबर का प्रश्न पंक्तियाँ वाली है, और पंक्तियाँ वाले प्रश्न को आप लोग कैसे सोल्यूशन करोगे, तो इस तरह से समझना। देखो यहाँ पे क्या है, कर रहा है ना कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियाँ, कॉलेज में एक पार्टी चल रहा था जिसमें कितनी लड़कियाँ हैं, 5 लड़कियाँ हैं, और एक पंक्ति में बैठी है। चलो एक पंक्ति में इस तरह से बना लेता हूँ। और कितनी लड़कियाँ, 5, 1 2 3 4 5। चलो 5 लड़कियाँ, 5 लड़कियों को मैं बैठा दिया। अब पोजीशन बताना है कि कौन कहाँ पे है। देखो कह रहा है पी जो है ना, एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। आगे देखो
आर बैठी है ना, आर बैठी है एन के दाहिने ओर परंतु ओ के बाहिने ओर, तो बीच में कौन होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ कि पी जो है ना एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। देखो यहाँ पे क्या कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां, 1 2 3 4 5। अब पी जो कर रहा है, पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। तो अगर मैं पी को यहाँ बैठाता हूँ तो देखो कर रहा है पी है ना एम के बाईं ओर। अगर देखो इस तरह से इधर होता है दाएं और इधर होता है बाएं, समझो। एम के बाईं ओर, तो एम कहाँ होना चाहिए, तो एम यहाँ होगा। तो एम के बाईं तरफ देखो, बाईं इस तरफ है, तो एम के बाईं तरफ कौन है, तो पी है। और कह रहा है पी जो है ना एम के बाईं तरफ और ओ के दाईं तरफ। अगर ओ यहाँ रखते हैं तो ओ के दाईं तरफ देखो पी है, तो बोलोगे जी सर है। अब देखो क्या कर रहा है, और ओ के दाईं ओर, ठीक है। आगे कर रहा है आर बैठी है एन के दाहिने ओर। आर जो बैठा है ना एन के दाहिने ओर, चलो मैं यहाँ पे आर रखता हूँ और आर जो बैठा है ना एन के दाईं ओर। एन अगर यहाँ रखता हूँ तो एन के दाईं देखो इस तरह से आर हो गया, परंतु ओ के बाईं ओर देखो ओ के बाईं ओर आर है, तो बोलोगे जी सर है। यानी इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, तो बैठ गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है, बीच में कौन बैठा है, तो देखो 2 इधर और बीच में कौन है, तो ये ओ बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 17 नंबर का प्रश्न आप सभी लोग बताना कि इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, समझना। कह रहा है ना शब्दों का संबंध बताना है कि जिस प्रकार बर्फ का संबंध पानी से है, ठोस का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना यहाँ पे कि जिस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ जब पिघलता है ना तो क्या होता है, तो पानी होता है। इस तरह से लॉजिक लगाओ ना कि जिस तरह से अगर बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ को आप लोग क्या करो, तो खुले आसमान में छोड़ दो या थोड़ा सा तापमान को इंक्रीज करोगे, तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। और पिघल के क्या बनेगा, तो वह पानी बन जाएगा। और उसी प्रकार जब ठोस को आप लोग क्या करोगे, पिघलाओगे, तो वह किस अवस्था में बन जाएगा, तो ठोस को पिघलाओगे तो वह द्रव अवस्था में बन जाएगा। इस तरह से आप सभी को सोचना है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कि बर्फ का संबंध जिस प्रकार पानी से है, ठोस का संबंध द्रव से। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 18 नंबर का प्रश्न। देखो बाबू 18 नंबर का प्रश्न जो आया है ना, यह नंबर सीरीज का है। और नंबर सीरीज में पहले देखो यह किस प्रकार का सीरीज है। तो देखो यह जो सीरीज है ना बाबू, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरह का ये चल रहा है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से अगर आप लोग सोचो कि बढ़ घट रहा है, तो आखिर इसमें क्या किया है। तो देखो अगर हम इसमें अल्टरनेटिव चलते हैं, यानी एक छोड़ के एक चलते हैं, तो देखो 97 से 99 हुआ, फिर 99 से 101 हुआ, और फिर 101 से यहाँ पे क्या होगा जो बताना है। अब जब हम उसी प्रकार इसमें देखेंगे कि क्या हुआ, तो 86 से 88 हुआ, 88 से फिर आगे क्या होगा, समझो ना। तो देखो यहाँ पे देखो कि अगर 97 से 99 हुआ तो क्या हुआ, तो 97 से 99 हुआ तो क्या हुआ, तो प्लस का यहाँ पे 2 किया, क्या किया, प्लस का 2। फिर 99 से 101 हुआ, यानी यहाँ भी क्या किया, तो यहाँ भी प्लस का 2 किया। तो 101 से आगे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 2 करेंगे, तो 101 और प्लस 2 क्या होगा, 13, यानी 103 होगा। समझो ना। अब जब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, यानी 86 से 88 गया तो क्या हुआ, तो यहाँ भी प्लस का 2 हुआ, और 88 से आगे जाएगा तो यहाँ भी प्लस का 2 होगा। तो 88 और 2 कितना होगा, तो 88 2 90, यानी 90। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 90 और 103। तो देखो 90 और 103 जो दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझिए नहीं यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो बाबू नेक्स्ट प्रश्न समझना। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या दे रखा है, देखो 20 नंबर का प्रश्न।
20 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे आप सभी को पूछ रहा है ना कि नगर है, देश है, राज्य है। नगर, देश, राज्य, इन तीनों का एक साथ सही संबंध आप लोग कौन सा फिगर बना रहा है, यानी आप लोग कौन सा फिगर का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। समझ हो ना। तो कौन सा फिगर यहाँ पे आप लोग चयन करोगे। तो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी बताना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि कौन सा आकृति जो होगा आपका राइट आंसर होगा ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। समझो। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, और जो क्लास को लाइक नहीं की हो क्लास लाइक करके अपना अटेंडेंस बना देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, और ताकि आप सभी को क्या हो जाए, नोटिफिकेशन आसान तरीक़ा से मिलता रहे। समझो। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाना, और ज़्यादा नोटिफिकेशन यानी सभी खबर आप सभी को देखने को मिलेगा, और हर एक बुक का PDF आप सभी को वहाँ पे उपलब्ध देखने को मिलेगा। तो चलो बाबू, मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।